हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की ये रीडिंग लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन को लेकर है। ये रीडिंग है उन व्यूअर्स के लिए जिन्हें श्योर हैं कि आपका रिलेशन अपने पर्सन के साथ कार्मिक से प्लस ही है। ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं है, गहरा रिलेशनशिप है, डेस्टाइन्ड है, स्पिरिचुअल है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है। किसी तरह का कर्मा कुछ अभी भी पेंडिंग है। ओवरऑल उन व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग है जिन्हें लगता है कि रिलेशनशिप आपका अपने पर्सन के साथ एंड नहीं हुआ है और रीयूनियन इस रिलेशनशिप में है। तो इस रीडिंग से देख रहे हैं आपका रीयूनियन अपने पर्सन के साथ कब है, किन सर्कमस्टेंसेस को फेस करने के बाद आप दोनों रीयूनाइट हो सकेंगे। सबसे पहले एक सिंगल कार्ड के साथ आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक में। पास्ट आपका क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रहा है, प्रेजेंट आपका टू ऑफ पेंटिकल्स है एंड फ्यूचर आपका सिक्स ऑफ कप्स है। नाइस। पास्ट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रहा है, इट मीन्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी रही है रिलेशनशिप में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कुछ क्लैरिटी एक्सपेक्ट करना, और जब कोई पर्सन कुछ क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहा है इट मीन्स उन्हें ट्रस्ट इश्यूज हैं। सो पास्ट कुछ ऐसा रहा है, ट्रस्ट इश्यूज जैसा। प्रेजेंट सिचुएशन आपका टू ऑफ पेंटिकल्स है, कन्फ्यूज़न है आपको भी और आपके पार्टनर को भी। बट यहाँ फ्यूचर है सिक्स ऑफ कप्स। डॉग्स हैं इसमें, डॉग्स मेमोरीज के लिए जाने जाते हैं, तो एक दूसरे की मेमोरीज दोनों के साथ हैं। और नंबर 6 है जो कि बैलेंसिंग का नंबर है। रिवर्ट होगा, जिसने जितना किया है रिवर्ट होगा। 6 नंबर फ्यूचर में है, इट मीन्स ऑफकोर्स आपका फ्यूचर तो साथ है, फ्यूचर साथ है। अब इस रीडिंग से देखते हैं हाउ विल ऑल दिस बी, ये सब कब होगा, कैसे होगा। आप कंसंट्रेट करें अपने पार्टनर पर, साथ साथ गॉड से प्रे भी करें अपने लिए। कुछ कार्ड्स अगर इसमें रिवर्स्ड हैं तो भी हम उन्हें अपराइट ही रीड करेंगे। लेट्स प्रे टू गॉड, गॉड से प्रे करते हैं कि इस रीडिंग से कुछ सर्कमस्टेंसेस और टाइम पीरियड सामने आ सके। एग्जैक्ट नहीं तो एटलीस्ट आइडिया लग सके कि व्हेन विल यू बी रीयूनाइटेड, आप रीयूनाइटेड कब होंगे। गहरी सांस लें, रिलैक्स्ड रहें और अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करें। जब भी आप अपने पर्सन से रीयूनाइट होते हैं उस वक्त की एक इमेज अपने माइंड में क्रिएट करें, गॉड से प्रे करें। फाइव ऑफ कॉइन्स है बॉटम ऑफ द डेक में। लेट्स सी मोर कार्ड्स फर्स्ट। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वेंट्स, द हायरोफेंट, द स्टार, एस ऑफ कप्स। ऑलराइट, दो कार्ड मेजर अरकाना के हैं, लाइफ के मेजर इश्यूज को बताया गया है। द हायरोफेंट मैरिज को शो करता है, द स्टार किस्मत कनेक्शन को ही शो करता है, डेस्टाइन्ड कनेक्शन को। साथ साथ यहाँ फाइव ऑफ कॉइन्स है, इट मीन्स एक दूसरे के बिना अगर रहते हैं तब तो लाइफ इस तरह की होने वाली है। इट मीन्स नहीं एडजस्ट कर पाएंगे दोनों।
किंग ऑफ पेंटिकल्स विद एट ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स जो आपके पार्टनर हैं उनकी ओर से कुछ कार्मिक सिचुएशंस रहने वाली हैं। इन कार्मिक सिचुएशंस के चलते इस पर्सन को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क फर्स्ट ऑफ ऑल करना है। पेंटिकल्स की एनर्जी है ईयर्स तक में टाइम एक्सप्रेस करती है, 8 ईयर्स, बट आपके केस में दिस कैन बी अप टू 8 मंथ्स। आपके पर्सन अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं आपसे 3 ऑफ कप्स को लेकर। तो कुछ पर्सन्स के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है और इस वजह से आपके पर्सन इस वक्त अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं आपसे, और इस डिफेंसिंग के दौर में वो भी हैप्पी तो नहीं हैं, उन्हें भी अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर हो रहे हैं। एट ऑफ कप्स द हायरोफेंट के साथ है यहाँ पर। मैरिटल लाइफ से आपके ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके भी हो सकता है गए हैं, अदरवाइज ये पर्सन कहीं और अगर हैं तो फिर ये आपकी ओर इन फ्यूचर आ सकते हैं। द स्टार एस ऑफ सॉर्ड्स, जो डिस्टर्बेंस आप दोनों के बीच चल रहा होगा उस डिस्टर्बेंस के चलते ही आप अपनी लाइफ में और आपके पर्सन उनकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली करना चाहेंगे, इतना पार उनमें आ चुका होगा। आपकी ओर हाथ बढ़ाने से पहले द हैंग्ड मैन, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचेंगे इस बारे में। द वर्ल्ड कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए, और आपके पर्सन के लिए है 5 ऑफ कॉइंस। टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये कहा जा सकता है कि आप और आपके पर्सन का कहीं ना कहीं इसमें पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, और द स्टार द हायरोफेंट कार्ड इस रीडिंग में है। इट मीन्स कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करने के बाद ही आप और आपके पर्सन रीयूनाइटेड होंगे। ऑफ कोर्स रीयूनाइटेड होंगे। द चैरियट 4 ऑफ वेंट्स, द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर है। इट मीन्स आप दोनों के बीच लॉन्ग टाइम पीरियड तक, द स्टार के साथ कहा जा सकता है, लॉन्ग टाइम पीरियड तक एक कार्मिक साइकिल चलने वाला है। एक पर्सन हो सकता है कहीं और मैरिड हैं, और वहीं दूसरे पर्सन, 2 तरह की रीडिंग है ये एक्चुअली। ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं और आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर गए हैं तो भी ये कार्मिक डिस्टर्बेंस कुछ लंबे समय तक चलने वाला है, बट ऑफ कोर्स एक दूसरे के बिना तो लाइफ में नहीं रह सकते हैं, तो दिस वे रीयूनियन तो आपका श्योरली होगा। टॉरस एक्वेरियस साइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट आए हैं। नेम इनिशियल्स आपके या आपके पर्सन के CGLS FP OZ EHNX AIJQY हो सकते हैं। लेट्स टेक आउट 3 मोर कार्ड्स, 3 और कार्ड लेंगे जो कि आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को फिर से डिस्क्राइब करेंगे। रिन्यूअल, 3 ऑफ फायर, द हर्मिट, राइट। सो इस तरह से ये एक लॉन्ग टाइम पीरियड आप दोनों के बीच निकलने वाला है जिसमें आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में रीन्यू करेंगे अपने आप को, और रीन्यू करने का मतलब है द स्टार एस ऑफ सॉर्ड्स। 3 ऑफ फायर है यहाँ पर। प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, अबेंडेंस फ्रॉम पास्ट चॉइसेस, प्राइड इन द सक्सेस ऑफ योर लेबर, बी पेशेंट एज यू डिसाइड व्हाट्स नेक्स्ट। तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए प्लानिंग चलेगा, और यहाँ द हर्मिट है। इट मीन्स एक लॉन्ग टाइम पीरियड आप दोनों के बीच एकदम साइलेंस वाला रह सकता है। लेट्स सी वन एंजल्स गाइडेंस। द हर्मिट के बाद जस्ट बाद यहाँ एक कार्ड है वाइज काउंसलर। ये काउंसलिंग आपकी या आपके पर्सन की, आप तो रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए, आपके पर्सन की रिक्वायर्ड है, और ये काउंसलिंग अगर उन्हें मिलती है तो वो जल्दी आपके लिए डिसीज़न लेंगे, और अगर किसी कार्मिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व्ड हैं तो फिर ये वाइज काउंसलिंग उनकी अपने इंट्यूशंस से ही होने वाली है।
Let's ask angels something about this relationship. Improving health, big happy chances, रिकवरी. ऑल राइट, तो आप अपनी हेल्थ पर इम्प्रूवमेंट दिखाइए. बिग हैप्पी चांसेस हैं लाइफ में. रिकवरी होगी, एंजल्स का आंसर है रिकवरी होगी. इट मीन्स रीयूनियन होगा, श्योरली होगा. रिकंसीडर, आप फिर से कंसीडर कर लीजिए आपको इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर देखना है या नहीं. दिस वे, सो इट्स ऑल अप टू यू. बिग हैप्पी चांसेस हैं लाइफ में. ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच. प्लीज़ टेक केयर.